बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अभी बहुत ही प्यारे से और क्यूट से एक स्टूडेंट ने मुझे अभी मैंने देखा थोड़ी देर पहले उसकी एक मेल आई हुई थी, तो उसने कहा सर प्लीज़ को उसने ना उसके आगे काफ़ी ज़्यादा ई लगा के उसको लंबा किया हुआ था। उसने कहा सर देखें हमारे साथ आप ज़्यादती कर रहे हैं, आपने सिर्फ उसके शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं मिस्टर चिप्स के वो अपलोड किए हुए हैं और उसकी जो समरी है या उसकी जो स्टोरी है उसके बारे में हमें कोई पता नहीं है। बुक में से पढ़ते हैं तो वो इतनी लंबी स्टोरी है कि वो बार बार भूल जाती है। तो उसके लिए कोई सलूशन आप जो है ना वो हमें प्लीज़ वीडियो अपलोड करके तो हमारा वो मसला हल करें। तो आई जस्ट केम आउटसाइड होम इन अ पार्क, तो वहाँ पे मैं आपसे तो ज़रूर माय डियर सन, क्यों नहीं, मिस्टर चिप्स जो सेकंड ईयर इंग्लिश में नावल है ये जेम्स हिल्टन ने लिखा हुआ है। और इसमें बेटे आप सिर्फ इतना ज़हन में रखो कि इसके अंदर 4-5 अहम वाक़यात हैं, जिसमें सबसे पहला तो मिस्टर चिप्स के बचपन का है। मिस्टर चिप्स बाई प्रोफेशन टीचर हैं और उनके बचपन का एक छोटी सी झलक दिखाई देती है जब ये नावल ओपन होता है। उसके बाद चिप्स जो है मेलबरी स्कूल में पढ़ाते हुए दिखाए गए हैं, फिर ब्रुकफील्ड में आ जाते हैं और इसका जिक्र बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर उन्होंने काफ़ी वक्त गुजारा था मिस्टर चिप्स ने। ब्रुकफील्ड की यादें हैं, उसी के दौरान उनका एक ख़ातून कैथराइन ब्रिजेस, ख़ातून हीरोइन भी है इस नावल की, उससे मुलाकात होती है, शादी हो जाती है, तो वो एक इसमें एपिसोड आ जाती है। फिर थोड़ा और आगे चलें तो मिस्टर चिप्स जो हैं वो ब्रुकफील्ड में पढ़ाते हुए एक प्रिंसिपल के साथ उनका फड्डा हो जाता है, ये वाली एक एपिसोड है इसके अंदर। और फिर उसके बाद मिस्टर चिप्स जब रिटायर हो जाते हैं तो रिटायर होने के बाद वो अपनी मतलब अपना बुढ़ापा जो है वो स्कूल से गुजार रहे होते हैं। तो ब्रुकफील्ड स्कूल का जो हेड मास्टर होता है ना मिस्टर चिप्स के बाद, वो बीमार पड़ जाता है। तो मिस्टर चिप्स को फिर बुला लिया जाता है दोबारा रिक्वेस्ट करके कि जी आप आएँ और आके प्रिंसिपलशिप जो है उसको संभालें। तो कुछ अर्सा मिस्टर चिप्स ने की, उसके बाद फिर उसने छोड़ दी और फिर उसके बाद उनकी डेथ का एक सीन हमें पता चलता है। तो इसमें मैं थोड़े थोड़े पॉइंट्स जो बताए हैं ये वाले, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और इन्हीं ये कुछ चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट, ओवरऑल समरी भी है, ब्रीफ सी समरी, पता चल जाएगा आपको कि उसमें क्या है। तो इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए। तो आई होप यू विल बी डिलाइटफुल एंड हैप्पी। तो मैं बता रहा था कि आप उसकी जो मिस्टर चिप्स का बचपन है वो ये बताया गया कि वो रेंगता हुआ, बस नावल के स्टार्ट में बचपन में ये बताया गया। फिर स्टार्ट करते हैं वो मिस्टर चिप्स जब स्कूल मेलबरी में पढ़ा रहा होता है। नावल में दूसरी बात उसके बारे में ये बताई गई है। और मेलबरी स्कूल में उसने 1 साल भी नहीं पढ़ाया, उसके बाद ब्रुकफील्ड चला गया। ब्रुकफील्ड में उसने काफ़ी सालों पढ़ाया और उसमें उसने काफ़ी वक्त गुजारा। तो फिर उसके बाद वहाँ पे वो अपने दोस्त के साथ छुट्टियों के दौरान गया हुआ था किसी मतलब माउंटेन एरियाज़ में। तो वहाँ पे उसने देखा कि नीचे पहाड़ से वो खड़ा था और ऊपर देखा तो एक लड़की हाथ उस पर ना अपना वेव कर रही थी, हिला रही थी। तो इसने समझा कि यार पता नहीं वो परेशानी के आलम में, ये जब भागे तो अपने इनके ना टखने में मोच आ गई। तो वो लड़की फिर नीचे आई, वो नीचे आगे पता चला कि वो अपनी दोस्त को बुला रही थी, नीचे से इशारा कर रही थी। उसने समझा शायद वो मदद के लिए पुकार रही है। ये छोटा सा वाक़या है, वो उसकी तीमारदारी के लिए मिस्टर चिप्स के लिए आती है। वो कहती है कि नहीं मेरी वजह से ये इनको चोट लगी है। तो वहाँ पे उनकी आपस में क्लोजनेस हो जाती है, फिर शादी हो जाती है। तो बच्चे की पैदाइश पे अनफॉर्चुनेटली वाइफ ऑफ मिस्टर चिप्स कैथराइन ब्रिजेस जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो बेचारी फौत हो जाती है, साथ बेबी भी उसकी डेथ हो जाती है। तो चिप्स इस चीज़ का बड़ा शौक फील करता है, वेरी वेरी सीरियस शौक फील करता है इस चीज़ को अपनी लाइफ के अंदर, और ये यादें उसका काफ़ी देर पीछा भी करती हैं। तो इस तरह से फिर आगे आ जाता है कि राल्स्टन एक प्रिंसिपल आते हैं ब्रुकफील्ड में, वो चिप्स पे फड्डा हो जाता है उनके साथ। वो कहते हैं जी आपका पढ़ाने का तरीका जो है वो बड़ा ओल्ड पैटर्न है, कन्वेंशनल है, रवायती सा है, पुराना है, लोग आप पसंद नहीं करते। तो वो ख़ुद ज़रा एडवांस किस्म का था। तो इस फड्डे में भी मिस्टर चिप्स रिज़ाइन नहीं करते, इस्तीफ़ा नहीं देते कि मैंने नहीं छोड़ना। वो कहता नहीं छोड़ें, ये कहता मैंने नहीं छोड़ना। तो वो फिर बाद ऐसे ऐसे ना स्कूल के हेड ऑफिस पहुंच जाती है, वहाँ से लोग आते हैं और राल्स्टन को डांटते हैं कि तुम इतने सीनियर की टीचर के साथ बदतमीज़ी कर रहे हो, हमारी जरूरत कैसे हुई। तो वो फिर आखिरकार होता क्या है इस फटे का रिज़ल्ट के वो जो राल्स्टन प्रिंसिपल होता है ना उसको वहाँ से छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि सब लोग जो हैं और टीचर्स भी जो हैं वो मिस्टर चिप्स की हिमायत करते हैं कि ये मिस्टर चिप्स ठीक थे इस मामले में। ये वाली एपिसोड हो जाती है। फिर अगली एपिसोड में आपको बताता हूँ। चंद साल मिस्टर चिप्स वहाँ और पढ़ाते हैं और उसके बाद फिर मिस्टर चिप्स वहाँ से रिज़ाइन कर देते हैं, यानी इस्तीफ़ा दे देते हैं। और फिर चूँकि काफ़ी बूढ़े हो चुके होते हैं, 60 से ऊपर के, तो एट लास्ट मिस्टर चिप्स इज़ स्पेंडिंग हिज टाइम इन हिज होम अलोन एंड ही स्पेंडिंग हिज ओल्ड एज पीसफुली एंड काल्मली, बड़े आराम और सुकून के साथ बसर कर रहे होते हैं। तो एक दिन ख़बर आती है कि ब्रुकफील्ड स्कूल में जो चैट्रस नाम के हेड मास्टर थे
वो बेचारे काफ़ी बीमार हो गए हैं, तो चिप्स को फिर वो मतलब बुला लिया जाता है, ब्रुकफील्ड वाले बुला लेते हैं जी आप रीजॉइन करें और कायम मकाम जो है ना प्रिंसिपलशिप की ज़िम्मेदारियाँ अदा करें वहाँ पे। तो मिस्टर चिप्स चले जाते हैं वहाँ पे, कुछ अर्सा करते हैं, उसके बाद फिर वो रिज़ाइन कर देते हैं और लास्ट में उनकी डेथ का एक सीन हमें पता चलता है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा बीमार होते हैं और उसके बाद एक दिन रात को सोते हैं और सुबह पता चलता है कि वो उनकी रूह परवास कर गई है। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द नावल। मेरा बेटा ये ब्रीफ सी स्टोरी है, बस इसी को ज़हन में रखो, एक मरतबा आप देख लो, थोड़ी देर बाद फिर देख लेना, एक दो दिन इसको 1-2-3 मरतबा सुनो तो तुम्हारे ज़हन में रहेगी, फिर उसके क्वेश्चंस तैयार कर लो, ये बेहतर है। इसमें से आना आपको है कि आपको ऑब्जेक्टिव भी आएगा इसमें से, ऑब्जेक्टिव के बाद आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस जो इसके इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंने वीडियो अपलोड की है उसके ऊपर मैं और एक जो मतलब लेटेस्ट वीडियो है, रिवाइज्ड वीडियो जो है, उसमें क्वेश्चंस को ज़रा रिवाइज़ किया गया है, वो मैं जल्दी अपलोड करूँगा, वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। उसमें तकरीबन 80% ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके पास पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की है ना शॉर्ट क्वेश्चंस की, उसमें मौजूद होंगे। तो ये है सारा सीन, ठीक है। सो आई थिंक यू हैव अ स्माइल।